अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। जांच पड़ताल में आज बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर भारत में किस तरह से अफवाहों को फैलाया गया, जिसमें ना ही कोई सच्चाई थी और ना ही फायदा। लेकिन देश के बड़े बड़े चैनल्स हो या फिर बड़ी बड़ी हस्तियां, अफवाहों का जोर चलता गया। लोग इसमें कूदते गए, अफवाहों का शिकार हुए और नुकसान उठाते रहे। बहरहाल इन्हीं अफवाहों पर जांच पड़ताल का यह एपिसोड है। सबसे पहले बात करेंगे उस बड़े न्यूज़ चैनल की जिसका नाम है एबीपी न्यूज़, जिसने एक रिसर्च का दावा करते हुए ये रिपोर्ट दिखाई कि अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 15 अप्रैल तक भारत में कोरोना वायरस से मुतासरा 8 लाख मरीज हो जाते। ऐसा हम भी नहीं कह रहे हैं। दरअसल बीबीसी लंदन ने अपनी वेबसाइट पर इस चैनल का नाम लेकर इस दावे का पोस्टमार्टम किया है। एबीपी के ये आंकड़े इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के हवाले से दिखाए गए। रोलिंग बीजेपी के IT सेल के चीफ अमित मालविया ने यह स्टोरी ट्वीट की और फिर इसे हजारों लोगों ने देखा और रीट्वीट किया। लेकिन बीबीसी ने दावा करते हुए कहा है कि इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐसे किसी सर्वे से इनकार किया। वहीं ICMR ने भी इसकी तस्दीक नहीं की है। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री के इनकार के बाद भी एबीपी अपनी स्टोरी की सच्चाई को लेकर कायम रहा। मिनिस्ट्री ने हालांकि ये जरूर कहा है कि कुछ निजी सर्वे यानी प्राइवेट सर्वे हुए हैं जो मुतासर होने वालों की तादाद को लेकर अंदाजा जाहिर करते हैं, लेकिन इसे पब्लिक में आम नहीं किया गया। अब बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जो पॉलिसी है उसमें देशवासियों को रिवायती जड़ी बूटी इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि काढ़ा गर्म पानी से कोरोना वायरस के खिलाफ काफी ये कारआमद होता है, इससे काफी फायदा होगा। काढ़ा कई तरह की पत्तियों और जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि इस तरीके से वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए बॉडी की डिफेंस सलाहियत बढ़ाई जा सकती है। बीबीसी लंदन की रिपोर्ट के मुताबिक येल यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट का कहना है कि मसला यह है कि इस तरह के कई दावों का कोई मुसद्दिक़ा बुनियाद या सर्टिफाइड बेस नहीं है। भारत की आयुष मिनिस्ट्री रिवायती मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा देती है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने को लेकर कई तरह के दावे करती है। इनमें से कई इक़दामात को आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से खास तौर पर कोरोना वायरस को रोकने के लिए एडवर्टाइज किया गया है, जबकि इनके असरदार होने को लेकर कोई साइंटिफिक बेस दस्तयाब नहीं है। फैक्ट चेकिंग टीम ने इसी तरह के दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें गर्म पानी पीने, सिरका और नमक के पानी से गरारा करने जैसे नुस्खे शामिल हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पर ऐसे ही कई नुस्खे समझाए जा रहे हैं, जबकि इनकी कोई साइंसी बुनियाद नहीं है, साइंसी बेस नहीं है। एक मैसेज तो यूनिसेफ के नाम पर फैलाया जा रहा है कि आप गर्म पानी की मदद से कोरोना वायरस को अपने से दूर रख सकते हैं। यूनिसेफ ने इस दावे को सरासर गलत बताया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सारे घरेलू नुस्खे आपको कोरोना वायरस से बचाने में काम नहीं आएंगे। बीबीसी लंदन ने अपनी वेबसाइट में ब्रिटेन की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के हवाले से कहा है कि गर्म पानी आपको वायरस से बचा सकते हैं, इसका कोई सबूत फिलहाल नहीं है। यूनिवर्सिटी के रॉन एक्लेस ने गर्म पानी से फ्लू की बीमारी में राहत पर काफी रिसर्च की है। वो बताते हैं कि इससे आपकी मुश्किल थोड़ी तो कम हो सकती है, लेकिन वायरस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। और जहां तक कोरोना वायरस की बात है तो अब तक हुए किसी भी रिसर्च में इस बात की तस्दीक या पुष्टि नहीं हुई है कि गर्म पानी, चाय या कॉफी का इस वायरस पर कोई असर पड़ता है। जब वायरस बॉडी के अंदर पहुंच जाता है तो वो जल्द से जल्द जिस्म के सेल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है। वायरस के किसी पहले सेल के अंदर जाने में 30 घंटे तक का वक्त लग जाता है। इंसान के बॉडी के सेल्स के अंदर जाने के बाद ये वायरस तेजी से अपने जीन को कॉपी करना शुरू करता है। इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो वायरस के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ रिसर्च
रिसर्च ये बताते हैं कि 60 से 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कोरोना वायरस तबाह हो जाता है, लेकिन ये रिसर्च सारस वायरस पर की गई है, जो कोरोना वायरस फैमिली का ही एक मेंबर है। यानी आप 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायरस को तो मार सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी को अंदर से काफ़ी तबाही हो जाएगी। इसी तरह अगर इतने गर्म पानी से आप नहाने की कोशिश करेंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी और वायरस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फेफड़ों में छुपा बैठा होता है। वैसे भी बॉडी के ऊपर गर्म पानी डालने से बॉडी के अंदर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर इतना कर दिया जाए तो आपकी मौत के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कई दावे चाय को लेकर भी किए जा रहे हैं कि चाय में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वायरस से लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन इस बात के भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दावा किया जा रहा है कि चीन के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर ली विन लियांग ने खुद मरीजों को दिन में 3 बार चाय दी। ये सच है कि चाय में मिथाइल ऑक्सनाइथन पाया जाता है, ये काफ़ी और चॉकलेट में भी पाया जाता है, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि डॉक्टर ली इसके कोरोना पर असर को लेकर कोई रिसर्च कर रहे थे। सच बात तो ये है कि डॉक्टर ली आंखों के डॉक्टर थे, ना कि कोई वायरस पर काम करने वाले एक्सपर्ट, और ना ही चीन में कोरोना के मरीजों को अस्पताल में चाय पिलाकर उनका इलाज किया जा रहा था। बहरहाल ऐसे कई दावे अब भी सोशल मीडिया के नौसिखिए डॉक्टर्स दे रहे हैं, जिससे पहले से कोरोना से खौफजदा लोग बिना सोचे समझे इन दावों पर अमल कर रहे हैं, ऐसे नुस्खों पर अमल कर रहे हैं। लेकिन हमारे साहब ने ये कहा है तो कुछ सोच कर ज़रूर कहा होगा। लेकिन साथ ही हमारे साहब यानी हमारे प्रधानमंत्री खुद सोशल मीडिया के ऐसे दावों और नुस्खों पर क्या कहते हैं, ज़रूर देखिए। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीज़ें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों को प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। बहरहाल YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे होम, स्टे सेफ, देखते रहिए BPN चैनल।